Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Vittal. मोडाल्स में आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट वुड को रिवाइज़ करने जा रहे हैं और टेस्ट लेने जा रहे हैं अपना कि वुड को हम कितना समझ पाए हैं। डॉक्टर ने कहा कि मरीज़ ठीक हो जाएगा। ठीक होना रिकवर। एक्टर ने वायदा किया, प्रॉमिस वायदा करना। मुझे नहीं मालूम ये वायदा करना होता है या वादा करना होता है। मैं वायदा करना बोलती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं मैडम वादा करना होता है। सो आप देख लीजिएगा। एक्टर ने वायदा किया कि वह अपने अगले सीन में कोई गलती नहीं करेगा। गलत काम करने के लिए कमिट, गलती, मिस्टेक। बच्चे कह रहे थे कि वे स्कूल नहीं जाएंगे। कहना से। फोटोग्राफर कह रहा था कि तस्वीर धुंधली हो भी सकती है। धुंधली, फजी या ब्लर, दोनों में से कोई भी एक वर्ड लगा सकते हैं। टीचर ने कहा कि अगला एग्ज़ाम मुश्किल हो भी सकता है। मुश्किल, डिफ़िकल्ट। स्टेशन मास्टर ने कहा कि अगली ट्रेन लेट हो भी सकती है। तो अब इसमें कौन कौन से रूल्स लगेंगे, थोड़ा सा तो मैंने आपको हिंट दे दिया बाय मिस्टेक। अगर आपने वीडियोस देखी हैं, रूल्स देखे हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि अब आपको इसमें कौन कौन से मॉडल्स का यूज़ करना है। तो जल्दी से आंसर लिखिए, फिर आप देखिए कि आप कहाँ पहुँचे। तो अब जल्दी से तैयार हो जाइए अपना रिज़ल्ट देखने के लिए। पहला सेंटेंस देखिए। डॉक्टर ने कहा कि मरीज़ ठीक हो जाएगा। कहा, सिंपल पास्ट टेंस। द डॉक्टर सैड। टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पर टोल्ड लिखोगे तो बताना पड़ेगा किसको कहा। आस्क नहीं आएगा। आस्क कहने के लिए तब यूज़ होता है जब किसी ने किसी को कुछ करने के लिए कहा। जैसे डॉक्टर ने मरीज़ को बैठने के लिए कहा, तो यहाँ पर केवल सैड आएगा। द डॉक्टर सैड दैट। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है कि मरीज़ ठीक हो जाएगा, तो हमने सीखा फ्यूचर के लिए विल शैल। लेकिन जब भी पहली क्लॉज, सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट में हो तो ये प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए। सो दैट द पेशेंट, यहाँ अगर आपको लगे विल लगाना है या शैल लगाना है, दोनों की ही जगह वुड का यूज़ किया जाता है और वुड के बाद हमें मालूम है फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सो द डॉक्टर सैड दैट द पेशेंट वुड रिकवर। ये पास्ट था तो हमने यहाँ पर विल शैल दोनों की पास्ट फॉर्म के लिए वुड यूज़ होता है। एक्टर ने वायदा किया कि वह अगले सीन में कोई गलती नहीं करेगा। वायदा किया, सिंपल पास्ट टेंस। द एक्टर प्रॉमिस्ड। अब आगे फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्योंकि ये पास्ट है तो दैट ही वुड, ना यहाँ विल आएगा ना शैल आएगा, मीनिंग इसका भी यही है। सो दैट ही वुड नॉट कमिट एनी मिस्टेक इन द नेक्स्ट सीन। बच्चे कह रहे थे कि वे स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चे कह रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। द चिल्ड्रन, अगर आप दा नहीं लगाओगे तो आप पूरी दुनिया के बच्चों की बात कर रहे हो, हम पूरी दुनिया के बच्चों की बात नहीं कर रहे। द चिल्ड्रन वर सेइंग दैट दे वुड, क्योंकि ये पास्ट है तो विल शैल नहीं आएगा। दे वुड नॉट गो टू स्कूल। फोटोग्राफर कह रहा था कि तस्वीर धुंधली हो भी सकती है, मतलब नहीं भी हो सकती है, तो एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा मे या माइट यूज़ होता है सिंपल सेंटेंस में। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी के बारे में पूछना हो तो कैन यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं कि क्या एक चींटी हाथी को मार सकती है, क्या ये पॉसिबल है, तो कैन। लेकिन यहाँ पर क्या है, कह रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। द फोटोग्राफर वॉज सेइंग दैट द पिक्चर माइट, यहाँ पर मे नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट है। अगर ये प्रेजेंट होता या इसके आगे कोई सेंटेंस होता ही नहीं, सीधा सीधा होता कि तस्वीर धुंधली हो भी सकती है, तो हम मे लगाते। बट क्योंकि यहाँ पास्ट है तो मे की पास्ट फॉर्म माइट होती है, बी। अब ये बी क्यों लगाया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मॉडल सेंटेंसेस की 2 वीडियोस देखिए। अगर आप नहीं देखना चाहते, आपको लगता है आलस आ रहा है, तो एक और आसान तरीका बताती हूँ। सख्ती को निकाल दो। तस्वीर धुंधली है, अगर हमने सिर्फ ये लिखना हो कि तस्वीर धुंधली है तो द पिक्चर इज़, यानी बिना इज़ के नहीं बनेगा क्योंकि काम ही नहीं हो रहा। वर्ब के बिना कभी सेंटेंस नहीं बनता, चाहे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सो द पिक्चर इज़ ब्लर, तो ये हमने इज़ ही लगाया है, उसकी हमने शक्ल चेंज कर दी। मोडाल्स के बाद जब इज़ आता है तो वो बी में चेंज हो जाता है। टीचर ने कहा कि अगला एग्ज़ाम मुश्किल हो भी सकता है। द टीचर सैड, अब ये भी हो भी सकता है मतलब नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आप देखो ये देखने में दोनों प्रेजेंट लग रहे हैं, लेकिन ये हमेशा रूल याद रखना
कि अगर ये पास्ट है, ये हमको प्रेजेंट में भले ही लगता रहे, हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस नहीं लगा सकते। द टीचर सैड दैट द एग्ज़ाम मे की पास्ट फॉर्म माइट बी डिफ़िकल्ट। इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा, इसमें हम सिंपली कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया ना कि यहाँ पर इज़ आएगा, सिंपल बनाओ, एग्ज़ाम मुश्किल है तो एग्ज़ाम इज़, तो ये हमने इज़ ही लगाया है, क्योंकि अगर हम इज़ नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा, द एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट, तो वो तो गलत हो जाएगा। स्टेशन मास्टर ने कहा कि अगली ट्रेन लेट हो भी सकती है। सो सिंपल पास्ट टेंस, द स्टेशन मास्टर सैड दैट, इसमें भी वही पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, काम कुछ भी नहीं हो रहा। आप पहले सिंपल बना लो, द ट्रेन इज़ लेट, तो ये हमने इज़ ही लगाया है। सो दैट द नेक्स्ट ट्रेन माइट बी लेट। आई होप आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश होगे, सेंटेंसेस ठीक होंगे। अगर नहीं भी हैं तो उदास मत होइए, अभी हम और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। सो खुश रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।